जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सब लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज मैं स्ट्रेटजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इस टॉपिक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय, जो आपको थंबनेल पे देख रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि इससे आपको 5 नंबर आपको इसमें क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सदाबहार और जिंदाबाद होने के लिए जा रहा है। सेशन का आप एक बेहतरीन नोट्स बना लीजिए जो आपके एग्जाम में बहुत लाभदायक सिद्ध हो सके। तो मित्र, बगैर देरी की ओर चलते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये कहूंगा कि सेशन पे नए हैं तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी बजा करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि जो वीडियो बनाऊं उसका सेशन उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सेशन अच्छा लगे तो बाद में लाइक जरूर करके जाइए, पूरा देखिए। और भाई मानते अपना तो इस सेशन को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। जिस क्वेश्चन का आंसर पूछूं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर मुख्यालय किस जगह पे है? जो आपका यूएनओ है, इसका मुख्यालय कहां पर है? क्या पेरिस में है, चीन में है, या न्यूयॉर्क में है, या मुंबई में? तो मित्र, इसका जो हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र का, जिसे यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, वो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। कहां पर बच्चों? न्यूयॉर्क में है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, बताना है कि न्यूयॉर्क है वो किस नदी के तट पर स्थित है। आपको ये बताना है, ठीक है, और किस द्वीप पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जो यूएनओ के बारे में बताई मैंने, यूनाइटेड नेशन के बारे में, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसके जो मेंबर कंट्री पूछे जाते हैं, इसके मेंबर कंट्री में 193 हैं। इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कोई बच्चों, एंटोनियो गुटेरस इसके कौन है? महासचिव है। आप इसे बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है? यह भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि जो यूएनएससी है, इसका हेडक्वार्टर किस जगह पे? क्या पेरिस में, हैग में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में? ऑप्शन आपके सामने देखकर बताइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बच्चों, ये भी न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। एक बात आपसे कहूंगा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एम एजुकेशन फॉर्म टेलीग्राम में से ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगी। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बताइए, न्यूयॉर्क में बच्चों। अब देखिए, यहां से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, उनको जरा ध्यान रखिए। इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मेंबर, इसके टोटल मेंबर कितने? 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबरों में आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 मेंबर इसके स्थायी हैं और 10 मेंबर इसके कैसे होते हैं बच्चों? अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। जो 5 मेंबर इसके स्थायी हैं, इसमें चीन है, फ्रांस है, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये इसके बच्चों क्या हैं? ये परमानेंट इसके मेंबर हैं। देखिए, इसके बारे में बताना चाहता हूं थोड़ा सा। भारत इसका मेंबर बनने के लिए हर बार प्रेरित करता है, लेकिन इसमें फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये 4 एग्री हो जाते हैं। लेकिन चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो कभी नहीं चाहता कि यह इंडिया इसका मेंबरशिप बने। एक बात और कहूंगा, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है बच्चों, इसे दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दुनिया की पुलिसमैन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, दुनिया की पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, ठीक है। परमानेंट मेंबर आप लोग याद रखना 5 है, और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया है, ये कहां पर बच्चों? न्यूयॉर्क में बच्चों। 10 जो मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं वो प्रति 2 वर्ष के लिए किए जाते हैं, उनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष होता है। इस बात को ध्यान रखना। भारत हालांकि रह चुका है। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक पर। जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या संघाई में, पेरिस में, वॉशिंगटन डीसी में, या कैनबरा में? बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो मित्र, इसका जो राइट आंसर है वो सी सही है, वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी, डीसी की बच्चा फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होती है। क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होती है। यूएसए की ये प्रशासनिक राजधानी है।
और यह पोटोमैक नदी पर, किस पर? पोटोमैक नदी पर स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे बच्चों। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी। हम सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, ध्यान रखना बच्चों। आगे देखिएगा, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वह जुलाई 1944 की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा, अजय बंगा जो भारतीय मूल के, जो अपने भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, अजय बंगा इसके कौन है बच्चों? अध्यक्ष हैं। इसके एमडी कौन है और सीईओ कौन है? तो अस्तांक कांत है बच्चों इसके, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसके मेंबर कितने हैं? तो इसके जो सदस्य देशों की बात पूछी है, इसके सदस्य देश कितने हैं? तो ध्यान रखना 193 देश हैं। कितने हैं? 193 देश हैं। इस बात को भी ध्यान रखना बच्चों। अगला दिया हुआ है खाद्य और कृषि संगठन, जिसे FAO कहा जाता है, का हेडक्वार्टर कहां पर है? का हेडक्वार्टर कहां पर है? खाद्य और कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर पूछा बच्चा। हेडक्वार्टर से कहां पर है? क्या रोम में है या बीजिंग में है या पेरिस में है या गुड़ग्राम में है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, चौथे क्वेश्चन का मित्र। तो मित्र, इसका जो FAO का हेडक्वार्टर रोम में स्थित है, और रोम कहां पड़ता है? इटली में पड़ता है बच्चों, ठीक है। कहां पड़ता है? इटली में पड़ता है, आप लोग याद रखना। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन है, इसका ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है बच्चा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसका मोस्टली टारगेट क्या है, वर्क क्या रहता है? इसका टारगेट रहता है कि वर्ल्ड में, दुनिया में जो जितने भी कंट्री हैं जो गरीबी से निपट रहे हैं, उन लोगों के लिए, वहां के निवासियों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और उसको विशेष रूप से देख रेख रखना, उनकी सुरक्षा रखना और पोषण संबंधी उपहारों को देना। इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई बच्चा। और यह इसका हेडक्वार्टर रोम में है, ये तो बता ही दिया मैंने। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो क्यू डोंग यू हैं। कौन है? क्यू डोंग यू। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान दीजिए, अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना के टाइम में यह बहुत चर्चा में रहा था बच्चों। जो कोरोना टाइम हुआ था उस समय यह बहुत चर्चा में था। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहा जाता है, का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या जेनेवा में है, नई दिल्ली में, संघाई में, पेरिस में? तो बच्चों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा, इट इज राइट आंसर। और जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है, कैपिटल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये जेनेवा है, ये इसका शहर है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन सी है? वो बर्न है। इस बात को भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर बच्चों? जेनेवा में है। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, मैंने बताई आपको। इसके जो महानिदेशक हैं उन्हें आप याद रखेंगे, टेड्रोस एडहेनाम। क्या नाम है? टेड्रोस एडहेनाम। इसके हेड जो है महानिदेशक हैं, अध्यक्ष हैं, जो कहां के? इथोपिया। इथोपिया आपको ये बताना है किस कॉन्टिनेंटल का कंट्री है। इथोपिया के बारे में आपको ये बताना है, या किस कॉन्टिनेंटल का कंट्री है, किस महाद्वीप का ये देश है। इसमें जो मेंबर हैं वो जितने आपके UN में थे, जितने वर्ल्ड बैंक में थे, उतने इसमें इसके मेंबर है 194 बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? क्या लुसाने में है, बीजिंग में, द हेग में या पेरिस में? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और मैंने बच्चों इस सेशन में लगभग 60 MCQ लिए हैं, और 60 MCQ लगभग मैं 30 से 40 मिनट में क्लियर कर दूंगा आपके लिए। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है? द हेग में बच्चों। कहां पर है? हेग में। इस बात को ध्यान रखेंगे, कहां पर है? हेग में। और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। कहां? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट 1945 के तहत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर द हेग में है। अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम, जो लेबनान देश की, जो कहां के हैं? लेबनान देश के। आप इनको जरूर याद रखेंगे, नवाब सलाम इसके कौन है बच्चों? अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसे तो आप जानते होंगे, ये अपने इंडिया में ही है। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो अपने इंडिया, मैंने बता ही दिया, गुड़ग्राम में है। कहां पर है? गुड़ग्राम में। इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। और इसकी जो स्थापना है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी बच्चों, ठीक है। इसके संस्थापक कंट्री कौन से हैं? तो भारत और फ्रांस हैं। कौन कौन से हैं? भारत और फ्रांस है बच्चा।
स्थापना कब हुई है? 30 नवंबर 2015 में हुई है। कब हुई है? 30 नवंबर 2015 में। हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अजय माथुर है बच्चों। कौन है? अजय माथुर। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के एशियाई विकास बैंक, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, का मुख्यालय कहां पर है? का हेडक्वार्टर कहां पर है एशियाई विकास बैंक का? ये पूछा गया है। तो बच्चों एशियाई विकास बैंक का जो हेडक्वार्टर है, क्या टोक्यो में है, मनीला में है, बीजिंग में, या फिर पेरिस में? बताइए, कमेंट सेक्शन का वेट कर रहा हूं, अगर जानते हैं तो बताइएगा। तो मित्र, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में स्थित है। कहां पर है? मनीला। और मनीला किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है। किसकी? फिलीपींस की राजधानी कहां, कौन सी है? मनीला है। आप लोग याद रखेंगे। एक बात और बताना चाहता हूं, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र वही बच्चों कहां पर है? मनीला में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो मनीला में बच्चों, ठीक है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो कटक है। कटक कहां पड़ता है? उड़ीसा में बच्चों, ठीक है। तीनों बातों को आप लोग अलग से याद कर लेना, ठीक है। और इसकी स्थापना है बच्चों वो मोस्टली 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष बच्चों इनके मात्सुंगु अस्कावा इसके अध्यक्ष है। नाम थोड़ा टफ है, लेकिन आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मात्सुंगु अस्कावा भारत एशियाई विकास बैंक का सदस्य है। इस बात को ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे आसियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसियान कहा जाता है। हिंदी में वैसे बोलते हैं आसियान, ऐसा लिखाएगा आसियान। पूछा जाए आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसकी जो फुल फॉर्म होती है आसियान की, तो आप लिख सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका हेडक्वार्टर पूछा है जकार्ता में। कहां पर है? जकार्ता। जकार्ता कहां पड़ता है बच्चों? इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। आपने दो द्वीप जरूर सुने होंगे, एक जावा और सुमात्रा। जावा और सुमात्रा, ये इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, जावा और सुमात्रा, ठीक है। जावा जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला द्वीप है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है, सुंडा जलसंधि, ठीक है, पूछी जा सकती है। लेकिन अगर पूछा जाए आसियान का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बताइए जकार्ता बच्चा। कहां पर है? जकार्ता में, जो कहां पर है? इंडोनेशिया बच्चों। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय जकार्ता में है। इस बात को ध्यान रख सकते हैं। और इसमें जो कंट्री कौन कौन से हैं, कंट्रीज के देश कौन कौन से हैं, तो इसके 10 देश, इसमें 10 देश शामिल हैं बच्चों। संगठन में आसियान में 10 देश शामिल हैं। एक बार फिर बताने की कोशिश करूंगा। आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी बच्चों फुल फॉर्म है। आप लोग इसे रिवीजन कर लेना। हेडक्वार्टर जकार्ता में बता दिया मैंने। मेंबर टोटल कितने बताए मैंने? 10 बताए। कौन कौन से आप देख सकते हैं। ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आपको एक बात समझ में आई? नहीं आई तो बता देता हूं। इसमें भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत, पाकिस्तान, चीन वगैरह इसके मेंबर नहीं है, क्योंकि साउथ ईस्टियन कंट्रियों का ये समूह है मोस्टली। फिर आपसे कहूंगा पीडीएफ चाहिए तो एम एजुकेशन सफर जो मेरा टेलीग्राम है, तो सर्च कर लीजिए और वहां पर इसकी पीडीएफ, बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगी बच्चा, ठीक है। देखिए 2022 में पूर्वी तिमोर को सैद्धांतिक रूप से संगठन के 11 सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था, जबकि पूर्ण सदस्य वो लंबित थे। हालांकि ईस्ट तिमोर जो कंट्री है, जिसकी राजधानी दिल्ली है, उसे शामिल करने का प्रस्ताव है। अभी ये पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। अगला दिया हुआ है वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, जिसे फटवा कहते हैं, कब हेडक्वार्टर कहां पर है? का हेडक्वार्टर कहां पर है? एक बार सुन लीजिए, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन आपके सामने है। क्या टोक्यो है, बीजिंग है, नई दिल्ली या पेरिस? बताइए 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो मित्र इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। वहां पर पेरिस में आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल बल है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में। जो पेरिस कहां पड़ता है? फ्रांस में, जहां पर एल्फिल टावर है, जिसके बारे में बता चुका हूं। स्थापना इसकी 1989 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया, पेरिस में। अध्यक्ष कौन है? तो टी राजकुमार है। टी राजा कुमार इसके बच्चों कौन है? अध्यक्ष है। और टी राजा कुमार कहां के निवासी है? तो सिंगापुर के हैं। उद्देश्य क्या है इसका? तो बता सकते हैं, उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग,
आतंकवादी वित्त पोषित जैसे खतरों से निपटना। ठीक है, मतलब ये है, इसका टारगेट ये रहता है कि ऐसा देश जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है, उसको फंडिंग दे रहा है, उसको धन दे रहा है, उस पर नियंत्रण करना मोस्टली इसका टारगेट रहता है। आगे देखिएगा, पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा है, क्या न्यूयॉर्क में, जेनेवा, पेरिस या मॉस्को? तो बच्चों इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा में। आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। और जेनेवा मैंने के बारे में बता दिया मैंने, स्विट्जरलैंड में। बच्चों कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। आप बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई है। अच्छा, इसके 2 दिन बाद मतलब 13 अप्रैल 1919 को भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। उस घटना का नाम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 को इंडिया में एक बहुत तगड़े स्तरीय घटना घटी थी। उसका अपना एक इतिहास है, आपको बताना है उस घटना का नाम क्या था। तब में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसका हेडक्वार्टर में बताया जेनेवा में। इसके डायरेक्टर या महानिदेशक कौन है? तो ध्यान रखना आप लोग, गिलबर्ट एफ होंगबू है। कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबू। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, 2 व्यक्ति का नहीं, नाम नहीं है। आप ये सोचे ये पुरुष का हो या ये महिला का हो, ऐसा नहीं है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है, गिलबर्ट एफ होंगबू बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर पूछा बच्चा, वो कहां पर है? क्या लंदन में है, ओटावा में, पेरिस में, ढाका में? तो ध्यान रखना, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है बच्चा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। कहां पर है? लंदन में है। हम लोग ए ऑप्शन क्यों जाएंगे? और लंदन कहां पड़ता है? यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई है? तो बता देना 17 मार्च 1948 को। आज के बाद बता देना कि इसकी स्थापना कब हुई है? 17 मार्च 1948 को। हेडक्वार्टर बता दिया। इसके अध्यक्ष आप लोग याद रखना, आर्सेनियो डोमिगुएज। क्या नाम है? आर्सेनियो डोमिगुएज, इनका नाम बच्चों मित्र आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मनी फंड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मनी फंड कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये पूछा गया। 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है। तो मित्र इसका जो हेडक्वार्टर कहा, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में, पेरिस में या नई दिल्ली में? तो मित्र इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी के बारे में बता चुका हूं, क्योंकि यूएसए की प्रशासनिक राजधानी। स्थापना 17 दिसंबर 1945 को हुई थी। मेंबरशिप कितने हैं? तो 190 हैं, जब वर्ल्ड बैंक के 193 थे। प्रबंधक पूछे जा सकते हैं, 100% जिसके प्रबंधक पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। तो आप लोग बता देना, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से 1-2 बार रिवीजन कर लेना और लिस्ट बना करके जहां पर स्टडी रूम है उसमें लगा देना, आपको याद हो जाएंगे। आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है? तो बता सकते हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, इसके मास प्रबंधक हैं बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया है संघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ कहा जाता है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, का हेडक्वार्टर कहां पर है? का हेडक्वार्टर कहां पर है? संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ। एससीओ मतलब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या संघाई में, टोक्यो में, बीजिंग में या काठमांडू? बताइए। इस क्वेश्चन में आप 100% कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि इसमें मैंने संघाई भी दिया है जिसका नाम है, और बीजिंग भी दिया है। बताइए, आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 मैंने काट दिए, काठमांडू और टोक्यो। अब बताइए दोनों में से कौन सा सही है? बताइएगा। 14वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है? तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बीजिंग सही है। कौन सा? बीजिंग सही है। संघाई मन लगा देना, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, संघाई मन लगा देना, गलत हो जाएगा। तो इसका हेडक्वार्टर बता दिया। स्थापना कब हुई है? 15 जून 2001 को हुई थी। महासचिव कौन है? झांग मिंग इसके महासचिव। बच्चा कौन है? झांग मिंग इसके महासचिव बच्चों। ठीक है, अच्छा इसके मेंबरशिप कितने? संघाई सहयोग संगठन है से इसके मेंबर कितने हैं? तो आप लोग याद रखना, इसके 9 मेंबर हैं। भारत है इसका मेंबर है, फाउंडर मेंबर है इसका। पाकिस्तान भी है, चीन भी, रूस भी है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान इसके पार्लियामेंट मेंबर है बच्चों। ठीक है, आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। अच्छा, अगला दिया नासा। अगला दिया नासा।
नासा का मुख्यालय कहां पर है, ये पूछा गया है। नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है, और नासा आपको अच्छी तरह पता होगा कि यह एक अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या? अंतरिक्ष संस्था है, और ये यूएसए की है। किसकी है? यूएसए की। जैसे भारत की इसरो है, जापान की जाक्सा है, इसी तरीके से ये यूएसए क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी नासा। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों, वह वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। आप लोग याद रखना कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। यूएसए क्या है? स्पेस एजेंसी। स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 की स्थापना हुई है। और इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो बता देना, बिल नेल्सन। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन इसके बच्चों अध्यक्ष है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसे यूएनएफपी कहा जाता है, यूएनएफपी कहा जाता है, पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का हेडक्वार्टर कहां पर है, यह पूछा गया है। क्या बीजिंग में, टोक्यो, न्यूयॉर्क या पेरिस? बताइए 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मित्र? अगर जानते हैं तो आप बिल्कुल बताइएगा 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो बच्चों ये कहां पर है? न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप ये क्वेश्चन मित्र, अब तक आपने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो क्वेश्चन को लगभग 80% आप लोग जानते थे। अब वो क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप उनके बारे में कम जानते हैं, और एग्जाम में अब ऐसे ही क्वेश्चन आने की इनकी पूरी संभावना है। तो ध्यान दीजिए, अब जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का हेडक्वार्टर बच्चों कहां पर है? तो बताइए न्यूयॉर्क में। बच्चा अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अगला इसके बारे में दिया हुआ है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसके महानिदेशक कौन है? तो नतालिया कानेन इसके महानिदेशक है बच्चों। कौन है? नतालिया कानेन इसके क्या है? महानिदेशक हैं। आगे देखिए अगला दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, इसे यूनेस्को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? यूनेस्को कहा जाता है। यूनेस्को के बारे में आपने 100% सुने होगा। यूनेस्को के बारे में आपने 100% सुना होगा। यूनेस्को ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में भी लिखा आ सकता है वहां पर, और ऐसे अंग्रेजी में लिखा आ सकता है, दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले आप 100% याद कर लेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशन होती है, एस से क्या होती है? साइंस होती है, सी से क्या होता है? कल्चर होती है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर सभी को पता है, जहां तक नहीं जानते तो ध्यान रखना, पेरिस में इसका बच्चों क्या है? हेडक्वार्टर है। कहां पर है? पेरिस में। और पेरिस कहां पर है? फ्रांस में, जो टेम्स नदी के तट पे स्थित है। इसकी स्थापना बच्चों 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया। इसके महासचिव 100% याद रखना, आंद्रे ओजेली इसके अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? आंद्रे ओजेली। अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहां पर है? जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अच्छा आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि 2024 में जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल हैं, खेल का आयोजन कहां पर हो रहा है, किस देश में हो रहा है, आपको ये बताना है। तब तक बताता हूं, इसका जो हेडक्वार्टर वो लुसान है बच्चों। कहां पर है? लुसान कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आपसे मैंने क्वेश्चन ये पूछा है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। हेडक्वार्टर लुसाने में है, और थॉमस बाक जो जर्मनी के हैं, इसके अध्यक्ष हैं बच्चों। ठीक है, और फाउंडर इसके आप लोग याद रख सकते हैं, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे ध्यान देना। अगला दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। कौन सा बच्चों? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या संगाई में, टोक्यो में, जेनेवा में, मैड्रिड में? बताइए। हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड में। कौन सा पर है? मैड्रिड कहां पड़ता है? स्पेन में। कहां पड़ता है? स्पेन में, क्योंकि स्पेन की प्रशासनिक राजधानी कौन सी बच्चों? मैड्रिड है, और यूरोपीय देश है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी,
और इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है और इसके महासचिव कौन है? तो जुरब पोलो लिकासेविली, क्या नाम है, जो मैंने आपके सामने ले दिया है एक बार, ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेना। आगे देखिएगा, अगला है अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बच्चों ये क्वेश्चन है आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है, कि मतलब सुपर इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहां पर है? कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो यूनाइटेड नेशन, यूएन से यूनाइटेड नेशन, इन्वायरमेंट ई से होता है, पी से होता है प्रोग्राम, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा है, क्या मैड्रिड में है, नैरोबी में है, टोक्यो में या ओटावा में? तो ध्यान रखना इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में। बच्चों कहां पर? नैरोबी मित्र, और नैरोबी कहां पड़ता है? केन्या में, ठीक है, केन्या की प्रशासनिक राजधानी है, और केन्या है वो अफ्रीकी कंट्री है, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई है? तो ध्यान रखना 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई है, 5 जून 1972 को स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर नैरोबी में। इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो इंगर एंडरसन है बच्चों, इंगर एंडरसन है, आप लोग याद रखना। आप लोक सेवा आयोग जैसी कोई परीक्षा देते हैं तो वहां हो सकता है कि इसके निर्देशक पूछ लिए जाए बच्चों, ठीक है, और क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दिया हुआ है फीफा, क्या दिया हुआ है? फीफा। फीफा को कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसे फीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीफा कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा है मित्रों, क्या इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है या टोक्यो में है, बीजिंग में है या ज्यूरिख में? आपको बताना चाहता हूं कि जो 2026 में, कब? 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, कौन सा? फीफा वर्ल्ड कप होगा, वो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको को देश में आयोजित किया जाएगा 2026 में। 2022 में कहां पर हुआ था? तो बताइए, ये दोहा में हुआ था। दोहा कहां पड़ता है? कतर में। कहां पड़ता है बच्चा? कतर देश है उसमें पड़ता है। इसका जो हेडक्वार्टर है फीफा का बच्चों, वो ज्यूरिख में है। डी ऑप्शन में जाएंगे, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, जो कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। आप लोग याद रखिए, ये दोनों करंट क्वेश्चन थे, मैंने जोड़ के बता दिया आपको। ये क्या करता है? पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई है। कब स्थापना हुई है? अगर डेट याद नहीं रहती छोड़िए, 1904 में इसकी स्थापना हुई है। ज्यूरिख हेडक्वार्टर। इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो जियानी इन्फेनाटिनो इसके बच्चों क्या है? अध्यक्ष हैं। क्या? एक बार फिर बोलिए, जियानी इन्फेनाटिनो इसके अध्यक्ष हैं, आप लोग याद रखना। आगे ध्यान देना, अगला दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह पूछा गया है। इसकी UNCTAD का फुल फॉर्म पूछिए, बता देना। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर पूछा। ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर है ए सही है। कौन सा? ए सही है, जेनीवा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का हेडक्वार्टर कहां पर बच्चों? बता दीजिए, जेनीवा में। इसकी स्थापना 1964 को हुई थी और इसके महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन है, ठीक है। क्या नाम है? रेबेका ग्रीनस्पैन इसके महासचिव हैं, आप लोग याद रखना। अगला है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? विश्व वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? 23वां क्वेश्चन है बच्चों, 23वां क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है ओटावा में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, ना पेरिस में, रोम में बच्चों। कहां पर है? रोम में है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आप लोग एग्जाम सॉल्व करते होंगे तो मोस्टली इस तरह सॉल्व किया करो कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता है, इसका यही लगभग है, अगर कंफ्यूजन की स्थिति में है तो, ठीक है। स्थापना 1961 में है, हेडक्वार्टर रोम में है। सीईओ कौन है? तो सिंडी मैंकेन इसके अध्यक्ष, सीईओ बच्चों, ठीक है। कौन है? सिंकी मैंकेन। और एक बात और बताना चाहता हूं, इसे 2020 में इस संस्था को WEF को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इस बात को ध्यान रखना है। अगला दिया विश्व शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहां पर है? 24वां क्वेश्चन है, विश्व शतरंज महासंघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह पूछा गया है।
क्या ओटावा में है, न्यूयॉर्क, पेरिस या लुसाने? तो ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लुसाने। एक बात आपको बताना चाहता हूं छोटी सी, और ये लगभग 90% बात सही है। जितने भी स्पोर्ट्स संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो सारे लुसाने में है। 100% नहीं, लेकिन 90% आप ये मान करिए जितने भी विश्व के संगठन है स्पोर्ट्स संबंधी उनका हेडक्वार्टर लुसाने में ही है बच्चों, ठीक है। और लुसाने कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। आगे ध्यान दें, इसका वर्क क्या है, तो ध्यान दीजिए विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं, जितने भी खेल होते हैं उन्हें FIDE क्या करता है, रेगुलेट करता है। स्थापना 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर मैंने आपको लुसाने बता ही दिया है। और अध्यक्ष आप लोग याद कर लेना, आरकड़ी डोवरोकोविच। क्या नाम है, आरकड़ी डोवरोकोविच इसके हेड है। इसको आप याद कर लेना बच्चों। अगला है विश्व आर्थिक मंच। हाँ मित्र, इस क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, ये सुपर इंपोर्टेंट है, सुपर इंपोर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये पूछा गया है, सुपर इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। तो इसका जो हेडक्वार्टर ना तो पेरिस में है, ना अंकारा में, ना बीजिंग में, कहां पर है, कोलोगनी। कोलोगनी कहां पड़ता है, जेनेवा में। जेनेवा में, सीधी सी बात है, या तो कोलोगनी लिखा आएगा या जेनेवा लिखा आएगा। अब ध्यान रखना जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है बच्चों, इसका जो हेडक्वार्टर अब कोलोगोनी लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा, पहले जेनेवा लिखाता था, लेकिन अब आप लोगों को एक नया शब्द मिल जाएगा, कोलोगोनी, ठीक है। इसको आप बेहतरीन तरीके से याद रखना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हेडक्वार्टर है वो कोलोगोनी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्थापना 1971 में हुई है। मैंने हेडक्वार्टर तो बता ही दिया। अध्यक्ष कौन है, तो क्लाउस शवाब इसके अध्यक्ष हैं। इस बात को ध्यान रखना, 100% याद रखना, क्लाउस शवाब इसके क्या है बच्चों, अध्यक्ष हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहां पर है। पूछा गया है कि जो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक संघ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, यह पूछा गया है। क्या पेरिस में है, बीजिंग में, ग्लैंड में या नई दिल्ली? बताइए 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो सी सही है, ग्लैंड। ग्लैंड कहां पड़ता है, ये भी स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, IUCN की फुल फॉर्म पूछी है तो बता देना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये इसकी बच्चों क्या है, फुल फॉर्म में, आप लोग बता देना इस चीज को लेकर के, ठीक है। मैंने आपसे वादा वैसे ही नहीं किया है कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यहां पर मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको अलग फैक्ट भी बता रहा हूं। अगर देखो इसके बारे में, इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया, ग्लैंड में है। स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। संस्थापक कौन थे इसके, जूलियस हक्सले इसके फाउंडर थे बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। अगला विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा है, क्या पेरिस में है, बीजिंग में, टोक्यो या जेनेवा? बताइए इस 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो जेनेवा सही है। कौन सही है, जेनेवा सही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। किसमें, जेनेवा। मित्र आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को सबसे पहले लाइक जरूर करिए और 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कंप्लीट देखिए। अब इसके आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे साबित होंगे। इसका जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई है। हेडक्वार्टर बता ही दिया है। अध्यक्ष इसके सेलेस्ट सोलो हैं, इसके सेलेस्टे सोलो हैं और महासचिव इसके ये हैं। और अब अध्यक्ष कौन है, तो अब्दुल्ला अल मंडोस इसके बच्चों क्या हैं, अध्यक्ष हैं। आप लोग याद रख सकते हैं। अगला विश्व डंपिंग विरोधी संस्था, विश्व डंपिंग विरोधी संस्था का मुख्यालय कहां पर है? क्या संघाई में है या फिर मॉन्ट्रियल कनाडा में है या नई दिल्ली में या कैनबरा में? बताइए। विश्व डंपिंग विरोधी संस्था जिसे हम वाडा कहते हैं, क्या कहते हैं, वाडा का हेडक्वार्टर कहां पर है ये पूछा है। तो बच्चों इसका जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, कहां पर है, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहां पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। आपको बताना है मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा का, वो किस नदी के तट पे है, किस नदी के तट पे, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन वाडा का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, मॉन्ट्रियल में है बच्चों। देखिए इसकी सबसे पहले वाडा की फुल फॉर्म याद कर लेना आप लोग।
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। इसका टारगेट क्या रहता है कि यदि कोई खिलाड़ी है, किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करे, इसके देखरेख कौन संस्था करती है? डोपिंग मतलब जो खिलाड़ी होते हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी न लें, कोई नशीली दवा का प्रयोग न करें, उनको ये नियंत्रण करता है। ठीक है। स्थापना कब हुई? 10 नवंबर 1999 इसकी स्थापना हुई है। मैंने हेडक्वार्टर बता ही दिया। इसके अध्यक्ष आप लोग याद रखना, इसके अध्यक्ष बिटोल्ड वांडा का इसके अध्यक्ष हैं। कौन? बिटोल्ड वांका इसके क्या बच्चों? अध्यक्ष हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। सभी लोग जानते होंगे यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां पर है? 29वां क्वेश्चन है। तो मित्र यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। आप लोग याद रखना बेहतरीन तरीके से। आगे देखिए, यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष की याद रख लेना बच्चों, अचीम स्टेनर। अचीम स्टेनर इसके कौन है? अध्यक्ष। आगे ध्यान दीजिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? यूनिसेफ जो बच्चों संस्था है, ये बच्चों के देखरेख संबंधी वर्क करती है। किसके? यूनिसेफ जो संस्था है, ये बच्चों के देखरेख संबंधी वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर पूछा है क्या? न्यूयॉर्क में, मॉस्को में, टोक्यो में, नई दिल्ली में? बताइए। 30वां क्वेश्चन है। तो मित्र इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, वो न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी पर है? तो बताना, हडसन नदी पर। हडसन नदी पर है। और ये किस द्वीप पर है आपको ये बताना है। जो न्यूयॉर्क है वो किस द्वीप पर है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे ध्यान दीजिए, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अध्यक्ष कैथरीन रसेल इसके अध्यक्ष हैं बच्चों। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर है ये पूछा है। तो 31वां क्वेश्चन है, बताइएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बच्चों इसका हेडक्वार्टर लंदन, हेग, न्यूयॉर्क, जेनेवा। बता सकते हैं अगर जानते हैं तो। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो बच्चों इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए, मैंने लगभग 30 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसका टारगेट क्या रहता है? वो ये रहता है बच्चों, इस संगठन का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व भर में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसका मोस्टली इसका टारगेट रहता है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1969 की गई थी और महासचिव कौन है? डेरिन टेंग इसके महासचिव मित्र। अगला दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां पर है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट नहीं है, हॉकी है। भारत के साथ साथ और कौन कौन से देश हैं जिनका राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, तब तक मैं इसका मुख्यालय बताता हूं। 32वां क्वेश्चन। तो बच्चों इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। कहां पर है? बीजिंग में। आप लोग याद रखना, अंतरराष्ट्रीय महासंघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग में। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए, स्थापना 7 जनवरी 1924 में हुई थी। अच्छा हाँ मित्र, इसका हेडक्वार्टर लुसाने में। कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। आप लोग याद रखना, मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्पोर्ट संबंधी संस्थाएं हैं उनका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने में। आप इस बात से ध्यान रख सकते हैं बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, अगला स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे सिप्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिप्री कहा जाता है बच्चों। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीस मान होता है शांति, का मुख्यालय कहां पर है ये पूछा गया है। क्या टोक्यो में, ओस्लो में, नई दिल्ली या बीजिंग में? बताओ। 33वां क्वेश्चन है। तो मित्र इसका जो हेडक्वार्टर है सिप्री का, वो ओस्लो में है। कहां पर है? ओस्लो, जो नॉर्वे की राजधानी है। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क मोस्टली शांति बनाए रखना होता है। कोई भी देश ऐसा जो अत्यधिक मात्रा में परमाणु हथियार नहीं बना रहा हो या नहीं खरीद रहा हो, मोस्टली इस पर क्या करना है? प्रतिबंध लगाना है, इसका टारगेट है। ठीक है, सिप्री एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका वर्क मैंने आपको बता दिया, इसका वर्क ये है मोस्टली। इसका हेडक्वार्टर बता दिया, 6 मई 1966 में स्थापना हुई है। इसके अध्यक्ष कौन है? डैन स्मिथ बच्चों इसके क्या है? अध्यक्ष। अगला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। कौन सा मित्र? विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में, हेग में, जेनेवा में या टोक्यो में? तो बच्चों इसका जो हेडक्वार्टर जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा में। याद रखना, पूछा जा सकता है विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो जेनेवा में बच्चों। स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है। बता ही दिया मैंने हेडक्वार्टर। देश कितने, इसके मेंबर कितने हैं? तो 164 मेंबर हैं
और इसके महासचिव आप लोग सत्ता याद रखना, नागोजी ओंकोजो इवोला, नागोजी ओंकोजो इवोला इसके अध्यक्ष महासचिव हैं WTO के। अगला है एशिया फुटबॉल परिषद का मुख्यालय कहां पर है? एशिया, 35वां क्वेश्चन है, एशिया फुटबॉल परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या कुआलालंपुर है या द हेग में या बीजिंग में या पेरिस में? तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बताइए मलेशिया की जो राजधानी है, किसकी? मलेशिया की जो राजधानी कुआलालंपुर, वहां इसका क्या है? एशिया फुटबॉल परिषद का हेडक्वार्टर है मित्र। शालीनता से पढ़िए, आराम से पढ़िए। 7 मई 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके कौन है? अध्यक्ष। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? 36वां क्वेश्चन। तो बच्चों इसका जो हेडक्वार्टर हो पेरिस में है। कहां पर है? पेरिस में है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिएगा, स्थापना कब हुई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की? तो 1974 में हुई है। पेरिस इसका हेडक्वार्टर है, मैंने आपको बता चुका हूं। और इसके सदस्य देश कितने हैं? इसके सदस्य देश 3 हैं बच्चों। अध्यक्ष कौन है? फतेह बिलोल इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? फतेह बिलोल इसके अध्यक्ष हैं। अगला है नाटो। नाटो का नाम सुना होगा। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पूछा है। तो बच्चों इसका जो हेडक्वार्टर है मित्र वो ब्रुसेल्स में है। कहां पर है? ब्रुसेल्स मतलब कहां पड़ता है? बेल्जियम में पड़ता है। बेल्जियम कहां पड़ता है? यूरोप देश में पड़ता है। ठीक है, आगे ध्यान रखना। स्थापना कब हुई है? तो 4 अप्रैल इसी महीने में 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई है। 31 इसके बच्चों मेंबर हैं। ठीक है, 31 इसके मेंबर हैं। ध्यान रखना जो 31वां सदस्य था वो कौन सा? फिनलैंड। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक बात और बताने को नहीं कहूंगा, यहाँ पर थोड़ा संशोधन कर लीजिए। वर्तमान समय में इसके 32 सदस्य हैं। कितने? 32 सदस्य। 32वां जो सदस्य बना है वो कौन सा है? स्वीडन है। कौन सा है? स्वीडन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे देखिए, अच्छा इसके अध्यक्ष आप याद रखना, इसके महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके बच्चों क्या है? अध्यक्ष। मुख्यालय मैंने आपको बता ही दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये पूछा गया है। तो बच्चों इसका हेडक्वार्टर क्या जेनेवा में, पेरिस में, बीजिंग में, टोक्यो में? बताइए कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर कहूंगा इसकी पीडीएफ चाहिए तो एम एजुकेशन सफर से मेरा चैनल का नाम है, उसी के नाम से मेरा टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी बेहतरीन पीडीएफ आपको दे दूंगा मित्र। आगे ध्यान दीजिए, पूछा गया अंतरराष्ट्रीय, हाँ ये हो ही गया। इसके बारे में देख लेते हैं आईसीआरसी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 9 फरवरी 1963 को हुई है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अध्यक्ष मिर्जान स्पोलजारिक यंगर इसके वो अध्यक्ष हैं। महासचिव रॉबर्ट मेंदनी है। संस्थापक इसके कौन थे? जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये बच्चों कौन है? इसके फाउंडर हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास कार्यक्रम। कौन सा मित्र? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहां है? 39वां क्वेश्चन है मित्र। तो मित्र इसका जो हेडक्वार्टर क्या न्यूयॉर्क में है, मास्को में है, मास्को या बीजिंग में या पेरिस में? बताइए, 39वां क्वेश्चन है। तो मित्र इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। आगे ध्यान दीजिए, स्थापना कब हुई है? 16 फरवरी 1946 को हुई है। न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो रुचिका कंबोज इसके अध्यक्ष हैं, भारत से बच्चों। अगला है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर इसको एक बार नाम सुनिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसे आईपीसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईपीसीसी कहा जाता है इसको मित्र। अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी फुल फॉर्म इसके बारे में पूरी तरीके से जान लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है प्री में भी और मेंस में भी। इस पूछा गया है कि आईपीसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है?
40वां क्वेश्चन है, पूछा गया है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, क्या मनीला में है, लंदन में, जकार्ता है, जेनेवा। तो इसका डी सही है बच्चों, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। कहां पर है, जेनेवा में है। आप लोग याद रख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। यह एक संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, जैसे यूएनईपी कहा जाता है, के द्वारा तैयार किया गया बच्चों। इसका हेडक्वार्टर बता दिया मैंने। इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो आईपीसीसी के जिम स्की हैं। कौन है, जिम स्की इसके अध्यक्ष हैं। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में मैं जानता हूं, सभी लोग जानते होंगे, ये इसकी इमेज लगी हुई है। ब्रिक्स, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये 5 मेंबर है इसके। कितने, 5 मेंबर है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर पूछा है तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर ब्राजीलिया में है, मास्को में, संगाई में, नई दिल्ली में। तो संगाई बच्चों, ठीक है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से, जो मैंने बता दिए। नए सदस्य देश कौन कौन से हुए हैं जो 2023-24 में हुए हैं, तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई इसके नए सदस्य देश हैं बच्चों। संस्थापक 4 देश थे इसके। एशिया ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहां पर है, किसका, एशिया ओलंपिक। 42वां क्वेश्चन, एशिया ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहां पर है, क्या जर्मनी में है, जर्मनी तो एशिया में पड़ता नहीं है, कुवैत, इटली या स्वीडन। तो मित्र कहां पर है, कुवैत में। इस बात को ध्यान रखना। वैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो जर्मनी हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये एशिया लिखा हुआ है, इटली भी नहीं हो सकता, ये भी, ये तीनों देश हैं वो यूरोप के, कुवैत है वो अपना एशिया का, इसी में हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। कुछ तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। स्थापना 16 नवंबर 1982 को हुई है। और इसमें सदस्य कितने हैं, 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी मेंबर है बच्चों। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय कहां पर है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का मुख्यालय। 43वां क्वेश्चन, तो मित्र इसका जो हेडक्वार्टर है, क्या कैलिफोर्निया में है, लुसाने में, कोलंबो में, जकार्ता में। तो ध्यान रखना लुसाने में। जो मैं आपको बता चुका हूं जो ट्रिक, उसको याद रखना। जितने भी स्पोर्ट्स संबंधी संस्थाएं हैं उनका 90% हेडक्वार्टर कहां पर है, लुसाने में ही है बच्चों, ठीक है। स्थापना 1946 में हुई थी। उमर कैम्पबेल जो रूस के रहने वाले हैं, इसके अध्यक्ष हैं। अगला है विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहां पर है, विश्व बैडमिंटन संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है। 44वां क्वेश्चन मित्र, तो मित्र इसका जो हेडक्वार्टर है विश्व बैडमिंटन संघ का, क्या जॉनसनबर्ग में, नार्डी या फिजी में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में या कुआलालंपुर मलेशिया में। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। स्थापना 1934 में हुई है। इसके अध्यक्ष कौन है, पाल एरिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर मलेशिया में। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय कहां पर है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का हेडक्वार्टर कहां पर है। 45वां क्वेश्चन है मित्र, तो ध्यान रखना इसका जो हेडक्वार्टर मोनाको, बीजिंग, न्यूयॉर्क या बर्लिन। तो मित्र ए इसका राइट आंसर, मोनाको में। कहां पर है, मोनाको में। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बताइएगा, मोनाको मित्र। कहां पर है, मोनाको में। आगे ध्यान रखना। और इसके अध्यक्ष पूछे जाए तो इस सेबेस्टियन कोए इसके अध्यक्ष है। स्थापना 1912 में हुई है, आप लोग याद रख सकते हैं। आगे दिया हुआ है एशियाई क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है, एशियाई क्रिकेट परिषद का। 46वां क्वेश्चन है मित्र, तो एशियाई क्रिकेट परिषद का जो हेडक्वार्टर है मित्र, क्या बाकू में है, बाकू पता है आपको, अजरबैजान की राजधानी है। कोलंबो में है, श्रीलंका में पड़ता है। मुंबई भारत, ढाका बांग्लादेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बी सही है, कोलंबो में। कहां पर, कोलंबो अपना पड़ोसी मुल्क है, हिंद महासागर में स्थित है। और जैसा इसके कौन बच्चों अध्यक्ष हैं, जो अपने भारत के गृह मंत्री के बेटे हैं, जैसा वो इसके अध्यक्ष हैं। इस एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो बता सकते हैं 19 सितंबर 1983 को। कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर है। जैसा इसके क्या है, अध्यक्ष है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का मुख्यालय कहां पर है, 47वां क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखना, जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशन का जो एटीपी का हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। कहां पर है, लंदन में है। बी ऑप्शन क्यों जाएंगे, कहां जाएंगे, बी ऑप्शन क्यों जाएंगे। स्थापना कब हुई है, 1972 में। और इसके सीईओ कौन है, तो मास्मो कॉलबेवो इसको कौन है बच्चों, अध्यक्ष है। आगे ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है, कौन सा, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। 48वां क्वेश्चन है, 48वां क्वेश्चन है मित्र। तो ध्यान रखना, जो कॉमनवेल्थ गेम है इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। कहां पर है, लंदन में। सी ऑप्शन क्यों जाएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा,
स्थापना 1932 में हुई है और इसके अध्यक्ष आप लोग याद कर लेना, ये अध्यक्ष इनके चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग लिख सकते हैं। अगला दिया हुआ अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? कौन सा? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या अस्ताना में है या लुसाने में, कोपनहेगन में या कुआलालंपुर में? तो मैंने बताया जितने भी स्पोर्ट संबंधी संस्था है उनका मुख्यालय कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। बच्चों आप लोग से बेहतरीन तरीके से इसे याद कर सकते हैं। स्थापना 1926 में हुई है और पेट्रा सोलिंग इसके क्या बच्चों? अध्यक्ष हैं। अगला अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो शूटिंग होती है मतलब निशानेबाजी का, स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? क्या ब्रुसेल्स में, म्यूनिख में, पेरिस में या कैनबरा में? बताइए 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो मित्र ये म्यूनिख में है। कहां पर है? म्यूनिख कहां पड़ता है? जर्मनी में। ठीक है, आगे ध्यान दें। इसके अध्यक्ष लुसायानो रासो हैं, आप लोग याद रखना। स्थापना 1907 में हुई है। अंतरराष्ट्रीय गोल्फ संघ, अंतरराष्ट्रीय गोल्फ संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या वियना में, बर्लिन में, ओटावा में या लुसाने में? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इसका जो अंतरराष्ट्रीय गोल्फ संघ का हेडक्वार्टर बच्चों लुसाने में। कहां पर है? लुसाने में। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान दीजिए। इसके आप अध्यक्ष याद कर लेना, अत्रिका सोरेनस्ट इसके बच्चों अध्यक्ष हैं। स्थापना 1958 में हुई है। अगला है महिला टेनिस संघ का मुख्यालय कहां पर है? महिला टेनिस संघ का मुख्यालय कहां पर है? 52वां क्वेश्चन है मित्र, 52वां क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना जो महिला टेनिस संघ का हेडक्वार्टर है न तो लंदन में है, ना कुआलालंपुर, ना कैनबरा में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कहां पड़ता है? फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा कहां पड़ता है? यूएसए में। कहां पड़ता है? यूएसए में बच्चों। ठीक है, आगे देखिए इसके सीईओ कौन है? तो स्टीव साइमन इसके सीईओ है। अगला है वर्ल्ड स्केश फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड स्केश फेडरेशन। अब जो क्वेश्चन मित्र हैं वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि अब ये क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग याद रखना। वर्ल्ड स्केश फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या हेलसिंकी? हेलसिंकी कहां पड़ता है? तो ध्यान रखना हेलसिंकी मित्र वह आपका फिनलैंड पड़ता है, तैलिन एस्टोनिया पड़ता है, हेटिंग्स इंग्लैंड पड़ता है या डबलिन आयरलैंड पड़ता है। तो वर्ल्ड स्केश फेडरेशन का हेडक्वार्टर है वह मोस्टली हेस्टिंग्स इंग्लैंड में है बच्चों। कहां पर है? इंग्लैंड में। आप लोग याद रखना, सी ऑप्शन की हो जाएंगे, हेस्टिंग्स इंग्लैंड में। और जेना वेड्रिज इसका बच्चों क्या है? अध्यक्ष है। अगला है विश्व तीरंदाजी संघ का मुख्यालय कहां पर है? विश्व तीरंदाजी संघ का मुख्यालय कहां पर है ये पूछा गया। क्या मनीला में है, एम्स्टर्डम में, लुसाने में या रियाद में? तो सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, लुसाने बच्चों। कहां पर है? लुसाने में। आगे ध्यान दीजिए इसके अध्यक्ष उगुर एरडनेर इसके अध्यक्ष हैं। स्थापना 1931 में हुई है। अगला है अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? कौन सा? बास्केटबॉल संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? 55वां क्वेश्चन है। तो मित्र इसका जो हेडक्वार्टर है न तो सिंगापुर में है, ना न्यूजीलैंड में है, ना मॉन्ट्रियल में। ये मीज कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। आप लोग याद रखना बच्चों। आगे देखिएगा इसके अध्यक्ष हमाने निमांग हैं। स्थापना 18 जून 1932 को हुई है। अगला दिया हुआ अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ का मुख्यालय कहां पर है मित्र? अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल संघ होता है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या ब्राजीलिया में है या बोंगोटो में, क्विंटो या बेसेल्स में? बताइएगा, 56वां क्वेश्चन है। तो मित्र इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिल में है। और बेसिल कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। आगे ध्यान रखना स्थापना 12 जुलाई 1946 को हुई है। इसके अध्यक्ष हसन मुस्तफा हैं और इसका अध्यक्ष बेसल बता ही दिया मैंने, आप लोग इन बातों को याद रख सकते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहां पर है? जो अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ टेनिस कराता है, आईटीएफ कराता है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये पूछा गया है। 57वां क्वेश्चन। तो बच्चों इसका हेडक्वार्टर न तो ब्राजीलिया में है, न हेस्टिंग में है, लंदन में। कहां पर है? लंदन में। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे ध्यान रखना कहां पर है? लंदन में। इसके अध्यक्ष डेविड हैंगरटी इसके अध्यक्ष हैं। स्थापना 1 मार्च 1913 को हुई थी बच्चों। अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ का मुख्यालय कहां पर है? क्या? अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देख के बताइए। क्या सियोल में है या मापुटो में है या लुसाने में है या नूर सुल्तान में? तो नया नूर सुल्तान समझ के मत मार देना, लुसाने में ही है। जो ट्रिक आपकी वही काम कर रही है अभी। ठीक,
अब देखिए इसका स्थापना है 23 जुलाई 1881 की हुई है। अध्यक्ष इसके मारनानी बतानावे इसके अध्यक्ष हैं बच्चों। अब चलते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय तैराकी संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय तैराकी संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वही ट्रिक लगा दीजिए, लुसाने बच्चों। कहां पर है? लुसाने। आगे ध्यान दीजिए, स्थापना 1908 में हुई है और इसके अध्यक्ष हुसैन अल मुसल्लन इसके अध्यक्ष हैं मित्र। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेशन का, यूरोपीय फुटबॉल संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है? जो यूरोपीय फुटबॉल संघ है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? क्या न्यून में, अस्ताना में, या कोपेनहेगन में, या कुआलालंपुर में? तो डी में तो वैसे भी नहीं हो सकता है 60वां क्वेश्चन। तो मित्र इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यून में है। कहां पर है? न्यून में है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, स्विट्जरलैंड की ओर। तो मित्र ये मेरा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज गुजारिश करूंगा कि सेशन को लाइक जरूर करिए और दोस्तों का शेयर करिए। सेशन पे नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह के सेशन पाने के लिए, क्योंकि इस सेशन पर मैं जीएस के सारे विषय और करंट अफेयर फ्री पढ़ाता हूं। तब तक लीजिए, जय भारत।